औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक्सरसाइज 10.2 जो हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे, यानी चैप्टर 9 जो हमारे पास है दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरू करेंगे। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट्स ऑफ 300 टाइल्स। एक बिल्डिंग है, उसके अंदर लगाए गए हैं 300 टाइल्स 3000 टाइल्स सॉरी which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length। यानी टोटल टाइल्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो 3000 है, और हर एक टाइल का जो उनकी डायगोनल्स हैं दैट दीज आर क्या है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन जो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। टोटल नंबर ऑफ टाइल्स हमारे पास है 3000। तो ये हमारे पास गिवन है, और हमारे पास गिवन क्या है, डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ वन टाइल, डायगोनल्स ऑफ वन टाइल क्या क्या हमारे पास 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल which is a rhombus shaped, या हम ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ rhombus shaped टाइल भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो 1/2 इंटू 45 इंटू 30, मगर दोनों सेंटीमीटर में है तो 2 15 30 हम लिख सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा हम रफ करेंगे, यानी 45 इंटू 15 दैट इज 5 5 are 25, 5 4 are 20, that's 22, 1 5 are 5, 1 4 are 4 5 7 5 5 are 25, 5 4 are 20 और 22, ठीक है। और उसके बाद 6 यानी 675, मगर ये दोनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ वन टाइल इज दिस। तो अब हमने फ्लोर का एरिया बताना है, तो हम फ्लोर का एरिया कैसे निकालेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ फ्लोर जो हमारे पास है वो जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो उसके साथ साथ पहले हम एरिया उसका फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम कह सकते हैं कि उसमें कितना खर्चा आ जाएगा पॉलिशिंग करने में। तो पहले हम उसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इनटू एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल। तो ये है पूरे इस फ्लोर का एरिया। तो नंबर ऑफ टाइल्स दैट इज 3000 इंटू नंबर ऑफ वन टाइल दैट इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम साथ में लिखेंगे इसको। तो उसके बाद ये 3000 इंटू 700 675, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे 765 इंटू 3 5 और 15, 3 6 और 18 एक 19, 3 7 और 21 एक 22,
और 3 5 और 15, 3 6 और 18, 8 19, 3 7 और 21, 8 22 और साथ में 3 ज़ीरोज़, यानी 2295 000, यानी 22,95,000 मगर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहीं पे हमेशा चूक हो गई है। 3 5 और 15, 3 5 और 15 ठीक, 3 6 और सॉरी यहाँ पे 6 नहीं है, ये 6075 इंटू 3 है। 6075 इंटू 3 हमने यहाँ पे 700, ये 675 हमने यहाँ पे 765 लिखा था। 3 5 और 15, 3 7 और 21 22, 3 6 और 18 और एक 9 20, दो आगे 20 और 3 ज़ीरो साथ में, यानी 202, सॉरी यहाँ पे 2025, यानी 20,25,000 और साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, ये कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर जो है पर मीटर स्क्वायर में दिया गया है, यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2052,000 डिवाइड बाई 10,000। 10,000 हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, दैट इज यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर बराबर होता है। इसलिए हम डिवाइड में इसको 10,000 लगाते हैं, तो 3 ज़ीरोज़ को काट दो, उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद जो है ये पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरे 2 डिजिट्स के बाद जो है पॉइंट यहाँ पे वो आना है, यानी एक यहाँ पे 1 ज़ीरो बचता है, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो मीन्स 2, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या आता है 2 3 5 और 15, 3 7 और 20, 3 7 और 21 22 और 3 6 और 18, 675 25 ठीक। तो इसका आंसर जो है दैट इज 202.5 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब नाउ और क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, cost of polishing the floor, cost of polishing per meter square is equal to ₹4. Therefore cost of polishing the whole floor जो होगा तो उसका टोटल कॉस्ट क्या बनेगा, 202.5 इंटू 4, दैट इज 2
टू फाइव ज़ार, देखिए यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा रफ करेंगे, यानी 202.5 इंटू 4, 2 5 ज़ार 20, 2 4 2 ज़ार 8, 8 और 2 फिर से 10, फिर से 10 1, 4 0 ज़ार 0 1, उसके बाद 4 2 ज़ार 8, 800 रुपीज़, 810 इसका आंसर हो गया। यानी टोटल पॉलिशिंग करने में इस होल फ्लोर को कितना पैसा खर्चा आ जाएगा, 810 रुपीज़। तो उसके बाद सीधा हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। देखिए 8 क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, महराज वांट्स टू बाय ए ट्रोपिज्म शेप्ड फील्ड। एक महराज, एक लड़का है, वो खरीदना चाहता है एक ट्रोपिज्म शेप्ड फील्ड। इट इज साइड्स अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। यानी उसका एक साइड रोड की तरफ है और उसका एक साइड रिवर की तरफ है, और रोड वाला साइड जो है वो जितना है, और जितना रिवर वाला साइड वो उससे डबल है। यानी अगर से फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर है तो ये 20 मीटर होगा, ये x मीटर है तो ये 2x मीटर होगा। तो इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इन दो रोड्स के दरमियान, इन दो बाउंड्रीज के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 100 मीटर, 100 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड अलोंग रिवर। अब रिवर का जो साइड है उसका हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, उसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो दोनों की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की लेंथ यहाँ पे नहीं दी गए हैं, तो दोनों की लेंथ भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फील्ड किस शेप्ड में है, यानी यहाँ पे एक रोड है, तो यहाँ पे एक रिवर है, और बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इस फील्ड इन दो बाउंड्रीज के दरमियान दैट इज 100 मीटर, और ये वाला रिवर साइड है और ये रोड साइड है। तो ट्रोपिज्म शेप्ड है यहाँ पे क्या, ये फील्ड। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले क्या लिखेंगे, लेट से हम शुरू करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ साइड along road, side along road be x meter, so length of other side along river will be क्या होगी, 2x मीटर। तो सीधी सी बात है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रोपिज्म शेप्ड फील्ड जो हमारे पास है, ट्रोपिज्म शेप्ड फील्ड जो हमारे पास है वो किसके बराबर होता है, यानी 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक, तो 1/2 इंटू हाइट हमारे पास 100 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास, x + 2x। तो देखिए यहाँ पे 50 से काट दो, तो और गिवन यहाँ पे क्या है, ये एरिया जो है ये गिवन है, यानी गिवन हमारे पास एरिया है दैट इज 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एरिया के बदले में 10,500 साथ में हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी विच इम्प्लाइज 10,500 इज इक्वल टू यानी 50 इंटू x + 2x दैट इज 3x। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये जो हमारे पास मल्टीपल में है ये डिवाइड में हो जाएगा, और ये दोनों यहाँ इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10500 इज इक्वल टू 150x which implies 10500 divided by 150 is equal to x। 0 और 0 को काट दो, फिर 15 से इसको काट दो, 15 7 105, 15 0 0 मीन्स एक्स जो हमारे पास है यानी लेंथ ऑफ साइड अलोंग रोड जो हमारे पास था इज इक्वल टू एक्स दैट इज 70 मीटर and therefore length of other side, other means parallel side जो आपस में other side along river that is 2x which implies 2 into 70 that is 140 मीटर। तो यही हमने यहाँ पे जो है फाइंड आउट करना था। तो उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।